Assalamu alaikum viewers. This is Danish Raza. You're watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. Uh, in last lecture, we have seen about projectile motion, and we have seen its type and daily life examples as well. Today, we are going to derive a relation for height, time, and projectile's range. So let's start from the height of the projectile. जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम लोग लॉन्च करते हैं, जब हम किसी प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट करते हुए कितना वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करती है, कितनी ऊंचाई तक जाती है, कितनी हाइट तक जाती है, उसको हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो इसके लिए देखें, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी vi से लॉन्च किया। तो लॉन्च करने के बाद हमने पढ़ा था कि इसका जो पाथ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। तो ये प्रोजेक्टाइल जो है वो अपवर्ड मूव करेगी और इस पॉइंट तक, ये इसने ये मैक्सिमम हाइट इसने यहाँ से यहाँ तक ये हाइट इसने कवर की है। तो इस हाइट को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाह रहे हैं, और इसीलिए हमारा टॉपिक जो हेडिंग है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। इसके लिए डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए देखें, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि हम हाइट निकालने में इंटरेस्टेड हैं और वहाँ पे s जो है वो डिस्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे चूंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल में यहाँ पे y एक्सिस आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा और यहाँ पे भी y आ जाएगा। अब अगर देखें हम यहाँ पे a ऑफ y वर्टिकल, जब हम ऊपर की तरफ वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास जो g की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो हमने इसको a को माइनस g यानी कि नेगेटिव कंसीडर किया क्योंकि हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं। सिंपल। s जो है वो हाइट के इक्वल है, कितना डिस्टेंस कवर होगा वो हाइट के इक्वल होगा। vf ऑफ y, vf ऑफ y हमने पढ़ा था कि जब प्रोजेक्टाइल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो जीरो हो जाता है। अब कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट f ऑफ y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो vf ऑफ y यानी कि फाइनल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इनिशियल कंपोनेंट अगर हम देखें तो हम जब हमने इसको लॉन्च किया तो हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। अगर ये a ऑफ y है तो ये a ऑफ sin होगा। तो अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की तो a ऑफ y होगा, तो इसी वजह से vi sin थीटा हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो क्या हमें पता है कि किसके इक्वल होता है? a ऑफ y इज इक्वल टू a sin थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये vi sin थीटा आ गया। अब ये वैल्यूज में इस इक्वेशन में रिप्लेस करता हूं तो a ऑफ y की जगह पे माइनस g पुट कर दूंगा, s की जगह पे h रिप्लेस कर देंगे। vf ऑफ y क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो मैंने जीरो पुट कर दिया, माइनस vi y स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे। इसको मैंने एक्सपेंड किया तो माइनस 2gh माइनस vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ गया। ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ। हम हाइट निकालने में इंटरेस्टेड है तो h is equal to vi square sin square theta by 2g। तो हाइट के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाइट जो है वो मैक्सिमम कब होगी? हाइट जो है वो मैक्सिमम कब होगी? तो अगर आप देखें, अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को, सपोज करें मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इसको मैं लॉन्च करता हूं ऐसे वर्टिकली, तो ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगी। तो इस केस में अगर मैं कहूं कि हमारे पास फॉर मैक्सिमम हाइट एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, या आप ये भी कह सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर आप एंगल 90 डिग्री रख देते हैं तो आपके पास हाइट जो है वो मैक्सिमम आ जाती है। अब दूसरा जो रिलेशन हम यहां से देख सकते हैं कि हाइट जो है वो डिपेंड करती है जी vi इनिशियल वेलोसिटी पे, यानी कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो आपकी बॉडी जो प्रोजेक्टाइल है वो ज्यादा हाइट कवर करेगी। इसी तरह हाइट जो है वो इनवर्सली रिलेट कर रही है g के साथ। इसका मतलब है कि अगर आप मून पे चले जाते हैं, मून पे जाते हैं और मून पे जाके यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, मून की ग्रेविटी अर्थ की निस्बत कम है तो वहां पे हाइट जो है वो ज्यादा कवर करेगी, यही प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस थे।
इसके बाद हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारे पास? देखिए मैंने इस पॉइंट O से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और ये पॉइंट O से चल के पॉइंट A पे आ गई है। O से A तक आने में इसने जितना टाइम लिया है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया है O से A तक आने में। तो O पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और A पॉइंट जो है वो इसका वो पॉइंट है जहां पे वापस अर्थ पे लैंड कर जाती है। अब अगर आप देखें इस केस में, क्योंकि हम टाइम निकालने में इंटरेस्टेड है, तो वर्टिकल डिस्टेंस का है 0 है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब उसको लॉन्च किया गया उस पॉइंट से टू वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये जमीन पे वापस आके टकरा जाती है, उस वक्त का जो टाइम हमारे पास आता है। अब वो कहते हैं कि जी इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं, जैसे हमने हाइट के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे थे। अब s = vi yt + ½ at स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने y क्यों लिखा है यहाँ पे? y मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि मैंने इसको वर्टिकली थ्रो किया था, मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसा वर्टिकली थ्रो किया था। अब हाइट 0 क्यों हुई है? हाइट 0 इस वजह से हुई है कि क्योंकि हम जिस लेवल से स्टार्ट किया था हमने जाना उसी लेवल पे वापस आ गए, तो डिस्टेंस s y के इक्वल है जो कि 0 हो जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया vi ऑफ y, इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट vi sin थीटा होगा। जब बॉडी अपवर्ड जाएगी तो a ऑफ y माइनस g के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये रिप्लेस की चीजें, s = 0 vi sin थीटा प्लस हाफ g t स्क्वायर माइनस g t स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कीजिए, मैनिपुलेट कीजिए, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ g t स्क्वायर = vi sin थीटा t। अब ये t स्क्वायर है और ये t है, ये यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा। हम t निकालने में इंटरेस्टेड हैं, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और g इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन आ गया। तो यही एक्सप्रेशन है जिसको यूज करके हम इस प्रोजेक्टाइल का टाइम भी निकाल सकते हैं। उसके लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एंगल चाहिए, दैट्स इट। अब अगर हम इसका रिलेशन देखें तो इस इक्वेशन में ये जो 2 आ रहा है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें मैंने 1 लिखा है और 2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस टाइम की इक्वेशन को 2 हाफ में डिवाइड करूं तो कुछ इस तरह से बनती है vi sin थीटा vi sin थीटा। अगर मैं इनको सम अप करता हूं तो मेरे पास यही रिजल्ट आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने कहा था कि अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है, हमने कहा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड जाने में लगा है, राइज टाइम जो है वो बराबर होगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट से वापस आएगी, यानी कि फॉल टाइम से। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। तो यही इसका मतलब 1 और 2 का मतलब यही है कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 हाफ में डिवाइड करूं तो जितना टाइम ये ऊपर जाने के लिए लेगा उतना ही टाइम ये नीचे आने के लिए भी लेगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास टाइम जो है वो डिपेंड किस पे करता है? इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा देते हैं टाइम भी बढ़ जाता है। अब जी की अगेन वही बात है कि अगर हम g और t को रिलेट करें तो हम देख सकते हैं कि g का इनवर्स रिलेशन बन रहा है टाइम के साथ। तो अगर हम यही एक्सपेरिमेंट मून पे जाके करते हैं तो g की वैल्यू वहां पे कम होगी। मून पे क्योंकि g की वैल्यू 1/6 ऑफ अर्थ होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम टेकन, इसका मतलब है कि आप यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लॉन्च करते हैं प्रोजेक्टाइल को मून पे जाके, तो आपके पास यही प्रोजेक्टाइल ज्यादा टाइम एयर में रहेगी एज कंपेयर टू द सेम एक्सपेरिमेंट व्हेन यू हैव डन इट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसके बाद जी रेंज के लिए एक्सपेरिमेंट रिलेशन देखते हैं। इसके बाद जी हमने रेंज के लिए रिलेशन डिराइव करना है। हम देखते हैं कि रेंज होती क्या है, किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और रेंज मैक्सिमम कब होती है। सबसे पहले जी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है? आपने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, मैं यहाँ से एक किसी चीज को थ्रो करता हूँ और उसको ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैं उसको फेंकता हूँ, तो ये कितना दूर मेरे से कितना दूर जाके गिरेगी वो इसकी रेंज कहलाएगी। इसी तरह मैंने इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के बाद ये अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर जाके गिरती है, उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम रेंज कहते हैं। यही हमने यहाँ पे लिखा था कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो एक प्रोजेक्टाइल कवर करती है उसको हम प्रोजेक्टाइल की रेंज कहते हैं। इसके डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं। डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले देखिए
इसको आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है जिसमें हम सिंपल क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस यूज करते हैं, s इज इक्वल टू वी टी। क्योंकि हम रेंज की बात कर रहे हैं तो s को हम यहाँ पे r के इक्वल रख देंगे, और vi इनिशियल वेलोसिटी चूंकि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं तो मैं vi x की बात करूंगा जो कि vi cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। और टाइम अभी हमने इससे पहले जो डेरिवेशन की थी 2vi sin थीटा बाय g, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट की, vi cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, और टाइम की ये जो एक्सप्रेशन है ये मैंने इनको पुट किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 2vi² sin थीटा cos थीटा अपॉन g आ जाएगा। अब यहाँ पे एक रिलेशन हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रख लूंगा यहाँ पे, तो vi² अपॉन g sin 2 थीटा ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास रेंज की एक्सप्रेशन आ गई, यानी कि रेंज इज इक्वल टू vi² sin 2 थीटा अपॉन g। अब अगर आपसे पूछ ले कोई कि रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होगी, आप सपोज करें आप जंप करना चाहते हैं, आप जंपिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो जंप है वो मैक्सिमम हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यू वांट टू टेक मैक्सिमम जंप एट व्हिच एंगल यू शुड टेक दैट, तो आप 45 डिग्री पे अगर आप उस जंप को लेंगे तो आपका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, तो यही हम मैक्सिमम रेंज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम रेंज देखिए कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज तब आएगी जब हम इस sin 2 थीटा को 1 के इक्वल पुट कर देंगे। अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन sin 2 थीटा को 1 के इक्वल पुट कर देता हूं तो मेरे पास ये रेंज मैक्सिमम आ जाएगी। कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो देखें sin 2 थीटा को मैंने 1 के इक्वल पुट कर दिया, और 1 के sin 90 डिग्री जब 1 के इक्वल होता है, आप sin यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले तो 45 डिग्री आ जाता है यहाँ से। अब इसका मतलब है अगर मैं प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च करता हूँ तो उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च करूंगा तो उसकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। आप अगर मैं इस रेंज को मैक्सिमम रेंज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस 45 डिग्री को यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा, vi² sin 2 थीटा, थीटा की जगह 45 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 डिग्री हो जाएगा, और अगेन sin 91 के इक्वल आ जाएगा, तो मेरे पास vi² अपॉन g बच गया। इसका मतलब है कि मैक्सिमम रेंज vi इनिशियल वेलोसिटी और g पे डिपेंड कर रही होती है, इसी तरह ये vi² अपॉन g पे डिपेंड कर रही होती है। अब अगर मैं एक एक्सप्रेशन एक डिराइव करना चाहूँ मैक्सिमम रेंज और रेंज के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेंज है और जो मैक्सिमम रेंज है वो देखिए जरा, ये देखें अगर मैक्सिमम रेंज मेरे पास vi² अपॉन g के इक्वल आई है, तो इस एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये चीज, ये तो v r max के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू r max रख दूं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम रेंज के इक्वल है, तो sin 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमने मैक्सिमम रेंज के लिए भी एक्सप्रेशन देख लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखते हैं जो हाइट और रेंज के दरमियान बनते हैं। हाइट मैक्सिमम कब होगी, हाइट रेंज के इक्वल कब होगी, किन एंगल्स पे हमारे पास हाइट जो है वो मैक्सिमम से कम होगी, अगर हम 45 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और 45 डिग्री पे हाइट और रेंज के दरमियान क्या रिलेशन बनते हैं, ये जरा देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, ये कंक्लूजन है इस टॉपिक का, तो वो देख लेते हैं। रेंज जो है वो हाइट के इक्वल होगी जी 76 डिग्री पे, ये आपकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल नंबर 13 अगर आप देखेंगे आपकी एक्सरसाइज का तो वो यही है कि हाइट रेंज के इक्वल है, आप बताएं किस एंगल पे ऐसा होता है, तो 76 डिग्री पे ऐसा होता है। ये एमसीक्यू भी है, आप याद रखिएगा इसे। इसके बाद जी रेंज मैक्सिमम कब होती है, अभी हमने देखा 45 डिग्री पे हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब अगर हम एक रिलेशन डिराइव करना चाहें हाइट और रेंज के दरमियान एट 45 डिग्री, तो वो रिलेशन क्या बनता है, वो रिलेशन बनता है हाइट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेंज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री पे जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे, लेट्स सपोज उस प्रोजेक्टाइल ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसकी हाइट कितनी होगी, इस 100 को आप 4 से डिवाइड कर दें तो उसकी हाइट 25 आ जाएगी। इसका मतलब ये है यानी कि 45 डिग्री पे लॉन्च की गई प्रोजेक्टाइल की हाइट और रेंज का रिलेशन, या हाइट उसकी जो होती है 1/4 ऑफ रेंज होती है। ठीक है, ये आप एक्सप्रेशन याद रखिएगा। इसके अलावा जी range will be equal for those angles whose sum is 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। आप देखिए अक्सर
जब हम गार्डन में पानी लगा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके आगे ऐसे करके हाथ रख लेते हैं और पानी प्रोजेक्ट होता है, उसका हाइट, उसकी रेंज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब एंगल चेंज कर रहे होते हैं। कहते हैं कि उन दो एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी जिनका सम 90 डिग्री बना। लेट्स सपोज ये 30 डिग्री था, ठीक है जी। और अब मैंने एक और ये एंगल मैंने बढ़ाया और ये लेट्स सपोज मैंने 60 डिग्री कर दिया। तो आप देखें दोनों के केसेस में, यानी कि दोनों 30 डिग्री पे भी और 60 डिग्री पे भी दोनों सेम जगह पे जाके गिर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों की रेंज सेम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ रहा हो, उनके लिए रेंज इक्वल होगी। और ऐसे एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपकी रेंज जो है वो इक्वल आएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनका सम 90 डिग्री बनता है। अब जरूरी नहीं है कि 60 और 30 ही हो, ये आपका 45 35 भी हो सकता है, ठीक है, और 20 70 भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसी वैल्यू जिनका सम 90 डिग्री बन रहा हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इन एंगल पे हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज till now after watching these lectures, you should mention in this comment section as well. And take care of yourself. See you tomorrow. Allah Hafiz.